ठीक है ना, आपने पहले समझा था। सबसे फर्स्ट इक्वेशन समझी किस चीज की, सर्किल। मैं ऐसा रिपीट कर दूं, आपने पढ़ा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ये ऐसा सर्किल होता है जिसका सेंटर 0 0 रेडियस आर। दूसरा सर्किल पढ़ा आपने एक्स माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, सेंटर एच के रेडियस आर। तीसरा सर्किल पढ़ा आपने, सर्किल की जनरल इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी 0। इसका सेंटर होता है माइनस जी माइनस एफ और रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस सी विद इन रूट। क्लियर? आइडेंटिफिकेशन सिंपल से तरीके से आपको बताया कि ऐसी इक्वेशन होनी चाहिए जिसमें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर होना चाहिए, और एक्स वाई का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए। जो बायो के कंटेंट है, जिनको ज्यादा मैथमेटिकल पार्ट में दिलचस्पी नहीं, तो ये बस समझे कि सर्किल की इक्वेशन का मतलब जिसमें हमको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर बराबर दिखता है, इसका मतलब कि वो सर्किल होने की चांस है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स वाई भी अगर 0 है, ये दोनों बातें लग रही हैं, तो डेफिनेटली वो इक्वेशन सर्किल की होगी। अब बात करते हैं किसकी, लाइन, स्ट्रेट लाइन, इसकी फर्स्ट इक्वेशन कल हमने डिस्कस किया था। स्ट्रेट लाइन की वैसे 7-8 इक्वेशंस होती हैं, बट हम सिर्फ उसने हिस्से को समझे जो फिजिक्स का यूज होता है। तो आपने पहली इक्वेशन समझी कल y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इसमें m जो था ये लाइन का स्लोप था, और c जो था ये लाइन का y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। ठीक, और जिसको हम स्लोप कहते हैं ये बराबर कितने के होता है, tan थीटा। आपको हमने स्लोप और सीधे की इक्वेशन लिखना बताया था, ये इक्वेशन लिखी हुई है, तो उससे आप स्लोप कैसे निकालेंगे ये भी डिस्कस किया सर। जैसे मान लो आप इक्वेशन लिखते हो v इज इक्वल टू यू प्लस ए। ठीक है, इसमें v वेरिएबल है और t वेरिएबल है, मतलब ग्राफ किस किस के बीच में, v एंड t। एक्चुअली ग्राफ हमेशा दो वेरिएबल्स के बीच में प्लॉट होता है, कांस्टेंट के बीच में प्लॉट नहीं हो सकता क्योंकि कांस्टेंट अपनी वैल्यू नहीं बदलती। वी आर प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन v एंड t। इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू at प्लस e। तो ये वही काम कर रहा है जो y कोऑर्डिनेट करता है, ये x कोऑर्डिनेट का काम कर रहा है, तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज दिस, और ये क्या लिखा हुआ, दिस इज एक्टिंग एज c एंड दिस इज एक्टिंग एज m। मतलब अगर ये ग्राफ प्लॉट करते हो आप, इसमें y एक्सिस पर आपने वेलोसिटी दे रखी है, x एक्सिस पर t, तो इस ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, बताइए क्या बता रहा है स्लोप। ये बता रहा है एक्सेलरेशन की वैल्यू। फिजिक्स में ये यूज है, हम जब ग्राफ प्लॉट करेंगे बिटवीन v एंड t, तो उसका जो स्लोप आएगा वो एक्सेलरेशन बता देगा। अब देखो, जैसे मैं एक ग्राफ में आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए वेलोसिटी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया है, टाइम सेकंड्स में दिया है, वेलोसिटी गिवन इन मीटर पर सेकंड। ठीक, और मान लीजिए ग्राफ इस तरह से जा रहा है कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमने आपसे पूछा है एक्सेलरेशन की वैल्यू बताइए, क्या आंसर होगा, √3 मीटर पर सेकंड। इट विल बी जो ग्राफ का स्लोप है वो कितना दिख रहा है आपका ग्राफ का स्लोप दिख रहा है 60 डिग्री। तो जो स्लोप है दिस इज 10 60 डिग्री, यही बराबर होता है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन इज 10 60, मतलब बराबर है √3 मीटर्स पर सेकंड की पर सेकंड स्क्वायर। क्या होता है एक्सेलरेशन का यूनिट, पर सेकंड स्क्वायर। पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी होती है तो मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन होता है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये वीटी के बीच में ग्राफ से आप ये वैल्यू पता कर सकते हैं। अच्छा, मान लो हमने एंगल उल्टा दे दिया होता, सपोज हम ऐसा ग्राफ दे देते हैं, हम बता देते हैं कि वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, और हमने एंगल इस साइड से दे दिया कि ये एंगल 60 डिग्री। सवाल सेम है, एक्सेलरेशन बताइए, कितना मानोगे आप एक्सेलरेशन, 1/√3 मीटर पर सेकंड। बताइए एक्सेलरेशन कितना मान लिया जाए। सर 1/√3 मीटर पर सेकंड। क्या होगा,
हमको स्लोप देखना होता है। एक्चुअली जिसको आप स्लोप मानते हो वो एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन से एंगल, आपके काम का ये एंगल है, ये नहीं। इफ दिस इज 60 मतलब ये एंगल कितना है 30। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू स्लोप, स्लोप इज इक्वल टू tan 30 और tan 30 मतलब 1/√3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने एक्सेलरेशन निकाला, करेक्ट। तो ये फिजिक्स का यूटिलाइजेशन है पहली इक्वेशन। लाइन की दूसरी इक्वेशन होती है जिसको आप कहते हो इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? कोई लाइन ऐसी है कि एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट बना रही है ए और वाई पर इंटरसेप्ट बना रही है बी। मतलब एक्स एक्सिस को आपका ग्राफ कट कर रहा है ए 0 पर और वाई पर कट कर रहा है 0 बी। इस लाइन का इक्वेशन होता है, दिस इक्वेशन इज एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इस लाइन की इक्वेशन ये होती है, करेक्ट। मतलब जो x का डिनोमिनेटर है वो x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, जो y का डिनोमिनेटर है वो y का इंटरसेप्ट। ये वैल्यू साइन सहित, मतलब अगर आपकी लाइन x को पॉजिटिव डायरेक्शन में कट करती है तो a की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव साइड पर कट करती है तो नेगेटिव। देखिए जैसे हम कुछ एग्जांपल देखते हैं। मान लो कोई लाइन है, वो x एक्सिस को नेगेटिव साइड पर 5 पर कट कर रही है, ये लेंथ 5 है और ये लेंथ 4 है। इस लाइन की इक्वेशन बता सकते हैं? बताइए। सर ये माइनस x एक्स ये y माइनस एक्सिस है, तो लाइन जा रही है x एक्सिस को कितने पर काट रही हो? -5 -5 पर। तो आप लिखोगे x अपॉन -5, ठीक है ना। y एक्सिस को कहाँ कट कर रही है? -4 -4। ये लाइन की इक्वेशन है, मतलब -5/4 दिस इज 1, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए x/5 प्लस y/4 दिस इज -1, 20 से मल्टीप्लाई करिए एलसीएम लेके 4x प्लस 5y इज इक्वल टू -20। ये लाइन की इक्वेशन आती है 4x प्लस 5y माइनस दैट इज इक्वल टू -20। तो ये कहलाता है इंटरसेप्ट फॉर्म। इसकी हेल्प से, जैसे इस केस में हमने क्या किया, इंटरसेप्ट देके इक्वेशन पूछी। हम इक्वेशन दे दें इंटरसेप्ट बता सकते हो क्या? चलिए मैं एक इक्वेशन लिखता हूँ, दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इसके दोनों एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स बताने हैं आपको। बताइए क्या आएंगे इंटरसेप्ट्स? सर 3 and 2। क्या कहना चाहिए आंसर? इट विल बी 2 and 3। 2 and 2 and 3, ऑब्वियसली 2 and 3। ये आपने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म ये कहता है कि राइट साइड यहाँ पे क्या चाहिए आपको, 1 चाहिए। आपको यहाँ कांस्टेंट पार्ट 1 चाहिए, तो क्या करिए आप 6 से डिवाइड करिए, 6 से डिवीजन कर दिया सो दैट यहाँ 1 क्रिएट हो गया। तो x/2 प्लस y/3 दैट इज 1। x एक्सिस पर इंटरसेप्ट ये, y पर इंटरसेप्ट। क्लियर? मजा नहीं बात। अब देखिए अगर हम
वॉइस में प्रॉब्लम है क्या? Yes, sir. Now it is coming. Yes, Previously sir. it was not. ओ सर, ओ सॉरी, अब आई क्या? चलिए आप बताइए। ये 3x + 2y = 1 एक लाइन है, इसके इंटरसेप्ट चाहिए हमको। एक्सेस क्या आएंगे? 1 and 1. नो, 3 2 3x + 2y। हाँ बताइए। 3 into x एक्सेस पर इंटरसेप्ट कितना है? 3 है कि कुछ और? देखिए 1/3 1/3, इसको नीचे लाओगे आप तो 1/3 बनेगा, इसको नीचे लाइए 1/2 बनेगा। x एक्सेस पर इंटरसेप्ट ये, y एक्सेस पर इंटरसेप्ट। करेक्ट। हमने एक लाइन लिखी है ax + by + c = 0, इसके एक्सेस पर इंटरसेप्ट बताइए क्या इंटरसेप्ट है? 1/x 1/y नो, नहीं होगा। -1/a -1/b नो, सबसे पहले कांस्टेंट पार्ट को आप शिफ्ट करोगे टू द राइट, फिर इस कांस्टेंट को बनाएंगे 1, दैट मींस यू नीड टू डिवाइड दिस बाय कितना? x इंटरसेप्ट कितना आ रहा है आपके पास? इट विल बी -c/a। देखिए हमने पहले कांस्टेंट पार्ट एक साइड शिफ्ट किया, फिर -c से डिवीजन किया, ये 1 आ गया। अब आपको न्यूमरेटर में सिर्फ x चाहिए, आपको a हटाना है। इसको लिखोगे आप -c/a, इसको लिखेंगे -c/b। ये आ गया x/a + y/b = 1। ये x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है, ठीक है ना? x एक्सिस पर इंटरसेप्ट है -c/a और y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है -c/b। करेक्ट। इतना इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है लाइन के लिए। अब बात आती है अगली चीज की, कोनिक्स। लाइन की पहचान क्या है? कोई भी ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल्स पर 1 1 की पावर, ठीक है ना? जैसे आपने लिखा v = u + x, इसमें वेरिएबल क्या चीज है? वेलोसिटी इज वेरिएबल, टाइम इज वेरिएबल। दोनों के ऊपर पावर कितने की है? 1। इनके बीच में ग्राफ क्या है? स्ट्रेट लाइन। पावर 1 1 होना चाहिए, तब स्ट्रेट लाइन होती है। चलिए अगली चीज देखते हैं। जो अगला आपको शेप पता होना चाहिए, दैट इज सेट टू बी कोनिक्स। कोनिक्स किसको कहते हैं? कोनिक्स में आ जाता है पैराबोला, इलिप्स एंड हाइपरबोला। ये 3 चीजें हैं। एक्चुअली इलिप्स का स्पेशल केस क्या होता है? सर्किल। तो सर्किल भी एक तरह का कोनिक ही, ठीक है ना? बट सर्किल आप समझ चुके हो। अब हमको समझना है कि पैराबोला किसको कहते हैं, इलिप्स किसको कहते हैं और हाइपरबोला किसको कहते हैं, और इन चीजों को कोनिक क्यों कहा जाता है और फिजिक्स में इसका क्या रोल है। कोनिक इसलिए कहा जाता है, अगर आप एक डबल कोन लेते हैं, एक लकड़ी का बना हुआ इस तरह का पीस लीजिए, एक इस तरह का वुडन पीस है, इसको अलग अलग एंगल पर काटने से जो शेप्स बनते हैं वही शेप्स हैं। जैसे मान लो ये एक्सिस है, ठीक है ना? ये डबल कोन बना हुआ है, दिस डिवाइस विल कॉल्ड डबल कोन। मान लो इस इसकी एक्सिस से 90 डिग्री पर इसको काटना है, तो ऊपर से देखें क्या दिखाई देगा? एक डबल कोन रखा हुआ है और आपने इसको इस एक्सिस से 90 डिग्री पर ऐसा कट कर दिया, ऐसा 90 डिग्री पर कट किया है, तो जो ऊपर से टॉप शेप दिखेगा आपको, क्या शेप दिखाई देगा? Circle. सर्कल दिखेगा। करेक्ट, ये सर्कल दिखेगा। इसी तरह से इसको अगर आप इस यहाँ से कट कर देते हो, सपोज मैं इसको यहाँ से काट देता हूँ, तब क्या दिखेगा? अब जब आप इस साइड से कट करोगे तो उसका कुछ हिस्सा यहाँ कट के आएगा, कुछ यहाँ कट के आएगा, मतलब एक शेप ऊपर आपको ऐसा दिखाई देगा और एक शेप ऐसा दिखाई देगा। इसको कहते हैं हाइपरबोला। तो इसी डबल कोन को अलग अलग एंगल पर काटने से जो शेप्स बनते हैं वो शेप से रखे। जैसे आपने देखा कि इस एक्सिस से 90 पर गए तो क्या बन गया? सर्किल। अच्छा मान लो 90 पर नहीं काटा होता तो क्या बनता?
ये आपका डबल कोन, ठीक है, और हम 90 पर कट ना करते हुए थोड़ा सा तिरछा काटना है, ऐसा काटना। अब शेप क्या बनेगा? सर एलिप्स। अब इलिप्स बनेगा। सर्किल ये होता है, इलिप्स क्या होता है, इसी को थोड़ा सा एक साइड इलांगेट कर दिया है, ये इलिप्स होगी, ये इलिप्टिकल शेप बनेगा। ठीक है, फिर ये दो लोब्स बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपरबोला। आपने इस तरह से कट किया कि एक ही लोब फॉर्म हुआ तो क्या कहलाएगा? पैराबोला। ये ज्योमेट्रिकली इसका मीनिंग है। अब हम फिलहाल, हमको इसमें क्या दिलचस्पी है, फिजिक्स में कहाँ यूज किया जाता है इसको देखिए। हम पहले बात करते हैं पैराबोला। पैराबोला पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं हम y² इक्वल टू 4ax। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन ये है, इसमें एक वेरिएबल पर पावर 2 की आएगी, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 की आएगी। ये 4 है कोई कांस्टेंट, तो पावर्स कितने की? एक वेरिएबल पर अगर 2, दूसरे पे 1 की पावर, मतलब आप समझ जाओ कि चीज क्या है, पैराबोला। जैसे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये आप ले लो v² इक्वल टू u² प्लस 2s। इसमें वेरिएबल क्या क्या चीज? क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट ने चलना शुरू किया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी फिक्स होती है, एक्सेलरेशन हमने फिक्स कर रखा है। हम अगर v और s के बीच में ग्राफ प्लॉट करें, ग्राफ का शेप क्या होगा बताइए? पैराबोला होगा, पैराबोला हो। ये फिजिक्स में इसका यूज है, ठीक है। या जैसे इस इक्वेशन में मान लीजिए हम, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे आप, दो टर्म है, हम इसमें से एक टर्म हटा देते हैं कि कोई चीज स्टार्टिंग वेलोसिटी क्या रखती है? 0, यहाँ से चलना शुरू करती है। तो डिस्टेंस कवर्ड के लिए फॉर्मूला ये होना चाहिए। इसमें s के ऊपर पावर कितने की? 1। t के ऊपर पावर कितने की? 2। ये क्या चीज बनाएगा? दिस इज डेफिनेटली पैराबोला। लेकिन पैराबोला भी कई तरह के होते हैं, तो जिसके लिए सिर्फ ये पता होना चाहिए कि शेप क्या है, वो शेप किस तरह से बनेगा ग्राफिकली, बस कैलकुलेशन में नहीं जाना है। देखिए y² इक्वल टू 4x ऐसा शेप होता है, ये इस तरह से शेप बनेगा। ओरिजिन से होकर जाती हुई एक कर्व होगी जो कि x एक्सिस के ऊपर नीचे x की होगी। कैसे पता चल रहा है? अगर आप यहाँ x की एक वैल्यू रखते हो, जैसे हमने डाल दिया x इज इक्वल टू 1, तो y की कितनी वैल्यूज आएंगी? एक वैल्यू आएगी कि दो वैल्यू आएगी? देखो, जैसे मान लो मैंने पैराबोला लिख दिया y² इक्वल टू 16x, ठीक है। आपने कहा इसमें x की जगह डाल दीजिए 1, तो y कितना आएगा? y के आंसर एक है कि दो? 2. 2। तो आंसर है ना। इसका मतलब x की एक वैल्यू के लिए y के दो आंसर आने चाहिए। जब आपने x को 1 रखा तो y की वैल्यू या तो +4 है और या फिर y की वैल्यू -4, क्योंकि पैराबोला जिसको हम कहते हैं वो 4 डिफरेंट टाइप से बन सकता है। पैराबोला आप ऐसा भी बना सकते हो, पैराबोला आप ऐसा भी बना सकते हैं, पैराबोला आप ऐसा भी बना सकते हैं, और पैराबोला आप ऐसा भी बना सकते हैं। इसमें से कौन सा पैराबोला? ये क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है ना। तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस चीज पर स्क्वायर, उस डायरेक्शन में ग्राफ दोनों तरफ जाता है, ठीक है ना। स्क्वायर किस पर है? वाई पर। सिमेट्री होती है अपोजिट चीज के लिए, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस के जो शेप ऊपर बनेगा वही नीचे बनेगा। ये आप कैलकुलेशन वाइज देखोगे तो जिस चीज पर स्क्वायर है उसके दो आंसर आएंगे, तो वाई एक्सिस की पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज यूज करेंगे। ये होता है पैराबोला। मान लो हम कहते हैं कि पैराबोला ये नहीं, हम जो चारों पैराबोला है पहले तो आइडेंटिफिकेशन बता दूं आपको। ये पैराबोला जो होता है, जो कि ओरिजिन से होकर के जा रहा है, इसकी इक्वेशन होती है y² इक्वल टू 4x। स्क्वायर y पर होता है, x वाला टर्म पॉजिटिव होता है। अब मान लो ये ग्राफ हमको इस साइड चाहिए, यहाँ चाहिए। इसकी इक्वेशन होती है y² इज इक्वल टू -4x। ये पूरा ग्राफ नेगेटिव साइड पर। फिर अगर आप ग्राफ ऐसा बनाते हैं, ये ग्राफ बनाते हैं, ये x² इक्वल टू 4ay, इसमें स्क्वायर x पर आ गया है तो सिमेट्री y एक्सिस के लिए ध्यान दीजिए। x पर स्क्वायर है तो सिमेट्री y एक्सिस के लिए। अब अगर हम इक्वेशन लिखते हैं x² इक्वल टू -4ay, तो ये ग्राफ नीचे चला जाएगा। ये चार शेप्स होते हैं, ठीक है। हम बिल्कुल सिंपलेस्ट चीज देख रहे हैं।
अब केवल इसमें से एक की एनालिसिस देखते हैं कि y स्क्वायर इक्वल टू 4x पैराबोला जिसको कहते हैं क्या मतलब होता है, समझिए। तो पैराबोला में जो फर्स्ट केस है बस इसका थोड़ा सा एनालिसिस समझें। y स्क्वायर इक्वल टू 4x, जितने भी पैराबोला होते हैं इन सभी में एक फोकस होता है और एक फिक्स लाइन होती है। इस लाइन को बोला जाता है डायरेक्ट्रिक्स और इस पॉइंट को कहा जाता है focus। बिल्कुल एलिमेंट्री चीज बता रहा हूँ, जो मैथ्स बैकग्राउंड के नहीं भी है, ये बिल्कुल सुपरफिशियल चीज जो सबको पता होना चाहिए कि कोनिक कैसे बनता है। एक फोकस होता है और एक डायरेक्ट्रिक्स होती है, और ये दोनों फिक्स होते हैं, मतलब फोकस अपनी जगह पर फिक्स है, एक फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स लाइन, और आपके पास एक ऐसा पॉइंट है पी जो कि मूविंग पॉइंट है, ये चल रहा है, ये मूविंग पॉइंट, बट इसने इस तरह से चलना है कि इसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, ये दोनों डिस्टेंसेस बराबर बनी रहे। उस पॉइंट को चलना है और इस तरह से चलना है कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस बराबर। अब ये पॉइंट जिस ट्रैक से चल के जाएगा, जहां से चलता हुआ जाएगा, उस पाथ को कहा जाता है पैराबोला। क्लियर? इस कर्व के किसी भी पॉइंट पर अगर आप देखोगे कि इससे डायरेक्ट्रिक्स और इससे फोकस की डिस्टेंस हमेशा बराबर हो, तो पैराबोला एक ऐसी कर्व है कि पैराबोला के ऊपर कोई पॉइंट है तो उसकी फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस फॉर ईच एंड एवरी पॉइंट दिस विल बी सेम। क्लियर? ये चीज सेम होगी। अब ये फोकस और डायरेक्ट्रिक्स कहाँ होती है, कैसे पता लगेगा? तो ये थोड़ा सा एलिमेंट्री बात आप देखिए, नोट कर लीजिए, कहाँ फोकस कहाँ डायरेक्ट। ये पैराबोला हो गया। अगर आप y स्क्वायर इक्वल टू 4x लिखते हो तो ओरिजिन से a डिस्टेंस आगे जाइए, इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस, कोऑर्डिनेट a0। तो जिस जो आपका टिप पॉइंट है इसको कहते हैं वर्टेक्स। ओरिजिन पर वर्टेक्स है और वर्टेक्स से a डिस्टेंस आगे चले जाइए, फोकस है, और इतनी ही डिस्टेंस पीछे चले जाइए, क्या पॉइंट आएगा? -a0। यहाँ से एक लाइन जा रही है, इस लाइन की इक्वेशन होगी x इज इक्वल टू -6। क्लियर है? इस पर्टिकुलर पैराबोला के लिए मैं 3 4 5 पॉइंट आपको बता रहा हूँ। देखिए, नंबर 1, इसका वर्टेक्स कहाँ होता है, कैसे पता चलता है? आप इस टर्म को 0 करिए और इसको 0, x इक्वल टू 0, y, ये कहलाता है वर्टेक्स। नंबर 2, फोकस कहाँ है? ओरिजिन से a डिस्टेंस आगे जाइए, ये से a डिस्टेंस पीछे आइए, एक लाइन मिलेगी जिसको कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू माइनस। इस लाइन की इक्वेशन आएगी x इक्वल टू माइनस से, भी इसको भी डिस्कस कर देता हूँ कैसे। x इक्वल टू माइनस, तो फोकस हो गया, वर्टेक्स हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गया। अगली चीज क्या पता होना चाहिए? फोकस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि पैराबोला की एक्सिस से 90 डिग्री पर, इस लाइन को कहा जाता है लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम शॉर्ट में सिर्फ लिख सकते हो आप एलआर। इसकी कुल लंबाई निकालें हम तो ये होती है 4a के बराबर। तो लेटस रेक्टम इज अ लाइन, इस लाइन की लेंथ होती है 4a, और इसकी अगर हम इक्वेशन लिखें तो ये होती है x इज इक्वल टू प्लस। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू प्लस है, क्योंकि इस पूरी लाइन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? ठीक, इस पूरी लाइन का एक्स कोऑर्डिनेट कितना है? माइनस। बस इतनी बात आपके लिए ना, पैराबोला में इतनी इंफॉर्मेशन आपके लिए इनफ है फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। पैराबोला मैथ में चैप्टर पढ़ोगे पूरा, बट उसकी यहाँ कोई जरूरत नहीं। एक इक्वेशन लिखिए, पहचानते बनना चाहिए कि पैराबोला है, उसमें एक वेरिएबल पे 2 की पावर होगी, एक वेरिएबल के ऊपर 1 की पावर होगी। अब वो 4 में से कौन सा पैराबोला आइडेंटिफिकेशन बने, उसका वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स को एलआर पहचान लो, फिनिश। पैराबोला में इससे ज्यादा जानने की जरूरत आपको फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इनफ है इतना। हम ये ग्राफ वगैरह भी सब छोड़ दें तो आपको वाई स्क्वायर, मतलब ये ग्राफ समझ में आए, ये पैराबोला का ग्राफ है और उसकी कर्वेचर किस साइड जा रही है, 4 में से कौन सा पैराबोला, ये आप आइडेंटिफाई कर पाओ, इतना भी फिजिक्स में काफी।
ठीक है बेटे, टूल्स में सब दिया हुआ है, तो स्कूल में आपको इनको क्वेश्चन दे दिए जाते हैं, इसलिए बताना जरूरी। ठीक, मान लो अगर हमने कहा कि वाई स्क्वायर इक्वल टू -4x, ये पैराबोला है, क्या बदल जाएगा? आपका पैराबोला बजाय इस साइड जाने के यहाँ आ गया, ये पैराबोला। ठीक है, इस पैराबोला के लिए डिफरेंट चीजें बता सकते हो आप। इसका वर्टेक्स कहाँ पर है? वर्टेक्स इज एट 0,0. 0,0 ओरिजिन पर ये वर्टेक्स। हमको इसका फोकस चाहिए, बता सकते हैं आप कहाँ पर है? फोकस यहाँ होगा, ए डिस्टेंस माइनस पीछे कितना? -A,0. करेक्ट, फोकस इज एट माइनस, डायरेक्ट्रिक्स इससे ए डिस्टेंस आगे चले जाए। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन बता सकते हैं? X plus A. इक्वल टू 0। डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन है x प्लस इक्वल टू 0 नहीं, x इक्वल टू प्लस। ये जो पूरी लाइन देख रहे हो आप, इस पूरी लाइन का x कोऑर्डिनेट कितना है? इस प्लस पूरी A। लाइन पर कहीं पॉइंट ले लो आप, उसका x कोऑर्डिनेट कितना? प्लस। करेक्ट, तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन। अच्छा, इसके एलआर की लेंथ बताइए, लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी? माइनस नो, लेंथ नेगेटिव नहीं होगी, लंबाई 4 ही लिखोगे आप। नेगेटिव सिर्फ ये बता रहा है कि पैराबोला उस साइड नहीं इस साइड पर, लेंथ इज नेवर नेगेटिव। अच्छा, एलआर की इक्वेशन? X is equal to -A. करेक्ट, x इक्वल टू -A, क्योंकि यहाँ से जाएगी ना कि x इज इक्वल टू माइनस। करेक्ट, तो x इक्वल टू -A, x इक्वल टू प्लस से डायरेक्ट ये सब कुछ। अब हम इस पर जाते हैं, उस पैराबोला पर जाएं जिसकी इक्वेशन होती है x² इक्वल टू 4। आप इस पैराबोला को देखिए, x² इक्वल टू 4a। इसके लिए सारी चीज आपको निकालते बनेगी। ये पैराबोला है, ठीक है। अब आप इसके सारी चीज हमको बताते जाइए। इसका हम वर्टेक्स कहाँ मानना है? कहाँ पर है वर्टेक्स इसका? दिस पॉइंट origin. 0, ओरिजिन। करेक्ट, फोकस, फोकस के लिए आप इस पॉइंट से ए डिस्टेंस ऊपर आएंगे, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0,A. एक्स कोऑर्डिनेट 0, वाई कोऑर्डिनेट ही फोकस। अब इससे आप ए डिस्टेंस नीचे आ जाइए, ये जो पॉइंट है विच इज 0 -A, यहाँ से होकर के डायरेक्ट इसको गुजरना है। इसकी इक्वेशन क्या है? Y is equal to -A. करेक्ट, एक्स वाई का रूल निकल जा चुका है, तो इसमें पिछले वाले में क्या फर्क है? जहाँ एक्स था वहाँ वाई आ रहा है, जहाँ वाई था वहाँ एक्स आ रहा है। तो प्रीवियस केस में आपकी डायरेक्ट्रिक्स क्या होती थी? डायरेक्ट्रिक्स होती थी एक्स इक्वल टू -A। यहाँ क्या हो जाएगी? लेटस रेक्टम की लेंथ, लेटस रेक्टम की लेंथ, ये लेंथ, दिस स्टिल इज 4a। तो लेटस रेक्टम की लंबाई अभी भी 4 है, और लेटस रेक्टम की इक्वेशन बताइए, इसकी इक्वेशन क्या है? Y is equal to +A. करेक्ट, y इक्वल टू पॉजिटिव a। ये आपका एलआर की इक्वेशन, ये डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन, ये सारे का इक्वेशन। अब इसी में अगर हमने कह दिया होता नहीं, x² इक्वल टू -4ay कह दिया होता, चलिए हमने लिख दिया होता x² बराबर है -4ay की, ये एक पैराबोला बनता है। इसकी इक्वेशन क्या होती? इसका जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं वो क्या होते? आप शुरू करिए, इसके वर्टेक्स, वर्टेक्स कहाँ पर है इसका? origin. ओरिजिन। अच्छा, फोकस, फोकस अंदर आ गया है, ए डिस्टेंस नीचे आ गया, 0 -A, ठीक है, 0 -A फोकस हो गया। अच्छा, इससे ए डिस्टेंस हम ऊपर चले गए, मतलब दिस पॉइंट इज 0a, और यहाँ से एक लाइन निकल रही है जिसको हम कह रहे हैं डायरेक्ट। क्या इक्वेशन है? करेक्ट, y इज इक्वल टू पॉजिटिव। ठीक, एलआर, एलआर की लेंथ कितनी मानोगे? 4 4 है, एलआर की लेंथ जो है दैट इज 4। ठीक है, एलआर की इक्वेशन क्या माने? y = -. y इक्वल टू माइनस,
बिल्कुल सिंपल, सबको समझ में आ रहा है, कोई खास बात नहीं। ये चारों केस हो गए। अब मैं एक न्यूमेरिकल वैल्यू डाल देता हूँ उसके बाद। आप खुद निकाल के देख लो कि किस चीज की वैल्यू क्या है। चलिए, हमने एक इक्वेशन लिख दी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 12x। अब आप मुझे बताओ कि इसका वर्टेक्स कहाँ है, फोकस कहाँ है, इसकी डायरेक्ट्रिक्स क्या है, इसके एलआर की लेंथ कितनी है, और एलआर की इक्वेशन पैराबोला है। आपको पहचानना है वर्टेक्स क्या है, इसको बताइए। origin, ओरिजिन। अच्छा, फोकस कहाँ होना चाहिए? A0 पर। व्हाट इज ए? ये जो लिखा है, ये किस चीज की वैल्यू लिखी है? 4a, ए की वैल्यू कितनी है? 3. 3, और ए 12 मतलब ए 3 कितना हो जाएगा फोकस, बताइए। इट विल बी 0, 3, 3, 30। y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, x एक्सिस पर फोकस मिलेगा 30। डायरेक्टर्स की इक्वेशन क्या होगी? -30 डायरेक्टर्स की इक्वेशन x is equal to -3, -3 x इक्वल टू -3। एलआर की लंबाई बताइए। 12, 12। 4a जो है वो सीधे एलआर की लेंथ है। एलआर की इक्वेशन बताइए। x is equal to 3, x इज इक्वल टू +3। समझ रहे हो आप? मतलब पैराबोला की जो इक्वेशन दी होती है, यू नीड टू आइडेंटिफाई ए ओनली। उससे सिर्फ आप ए निकाल लीजिए कितना है, और जैसे ए मिला तो जितने डाटा सब फीड करो, खत्म। कुछ है ही नहीं, उसमें एक ही पैरामीटर होता है ए। अब ये समझिए कि हम जितने भी कोनिक बनाते हैं, इन सभी कोनिक में आपने पढ़ा कि एक फोकस होता है, और एक क्या होती है, डायरेक्ट्रिक्स, और एक होता है मूविंग पॉइंट। और मूविंग पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस और डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस हम निकालते हैं, जो कि पैराबोला में दोनों लंबाई कैसे होती है, बराबर। बट अभी हम हाइपरबोला या इलिप्स पढ़ेंगे तो उसमें बराबर नहीं। एक्चुअली ऐसा है कि P से F की डिस्टेंस और P से D की डिस्टेंस, इस डिस्टेंस को कहा जाता है स्मॉल ई, व्हिच इज टर्म्ड एज एक्सेंट्रिसिटी। दिस इज टर्म्ड एज एक्सेंट्रिसिटी। और ये एक्सेंट्रिसिटी जो होती है, ये तय करती है कि कर्व का शेप क्या हो। अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू है 1, तो उसको कहा जाता है पैराबोला। अगर एक्सेंट्रिसिटी 1 से छोटी है, शेप फॉर्म इज सेड टू बी इलिप्स। और अगर एक्सेंट्रिसिटी की वैल्यू 1 से बड़ी है, शेप फॉर्म कहते हैं हाइपरबोला। क्लियर है बात? तो ये अगला टर्म पिक्चर में आता है कि जो पैराबोला है उसकी एक्सेंट्रिसिटी कितनी होती है, 1। लेकिन इलिप्स की एक्सेंट्रिसिटी 1 नहीं होती। 1 से छोटी कोई भी नंबर हो सकती है, 0.9, 0.8, 0.7, 0.5, कुछ भी हो सकती है। करेक्ट? अच्छा, सर ये बताइए। हाँ हाँ बताइए। सर बट PD इज इक्वल्स टू PF होती है ना, तो सर उसका रेशियो तो 1 आएगा। 1 आएगा, वही तो लिखा है आपने। पैराबोला के लिए कितना लिखा? ये सिर्फ पैराबोला के लिए होता है, इलिप्स में नहीं Yes. होता। इलिप्स में ऐसा पॉसिबल है कि PF और PD का रेशियो 1/2 हो, ये इलिप्स में अलाउड है, पैराबोला में अलाउड नहीं। पैराबोला में तो सिर्फ 1 ही होता। मैं एक Yes. चीज करना चाहता हूँ आप लोग से। स्कूल की शायद क्लासेस शुरू हो रही है ना आप लोग की, तो टाइमिंग सुबह जो मैं ले रहा हूँ वो शायद कुछ क्लासेस से क्लैश करेगी, है ना? तो आप लोग सजेस्ट करो कि मैं कितने बजे ले लूँ, क्योंकि आपके पहले मेरी 2 क्लास, एक 3:30 to 4:30, एक 4:30 to 5:30। आप लोग के पहले 2 क्लास रहती है, तो मैं इस क्लास के तुरंत बाद मैथ क्लास ले लूँ क्या? केमिस्ट्री कितने बजे होती है आप लोग 4:30, सभी की? 6:50. 6:15 होती है केमिस्ट्री। Sir, 4:30 to 5:30. 6:50 sir. 6:50, 6:50. अच्छा, 6:50 पर शुरू होती है आपकी क्लास? ओह, Yes. 6:50 पर शुरू होती है। अखिलेश सर की क्लास है क्या? जी सर. अखिलेश तिवारी सर। अच्छा, तो 6:50 मतलब 7 बज जाता होगा। हम लोग अगर ऐसा करें कि मैं फिजिक्स की क्लास के तुरंत कंटिन्यूएशन में मैथ्स ले लूँ, तो कोई दिक्कत है? मैं आपको ठीक 6:50 पर छोड़ दूंगा, क्योंकि हम लोग इस क्लास को अगर शार्पली sir. 5:30 शुरू करेंगे
तो 6:10 पे खत्म हो जाएगी और 5 मिनट का ब्रेक दे करके मैं 6:20 पे फिर शुरू करता हूँ। अब वो क्लास नियरली आपके उस टाइम पर खत्म हो जाएगी। कल से ऐसा कर लें? यस सर। yes किसी को sir. कोई दिक्कत तो नहीं, कोई क्लैश तो नहीं किसी का? बताइए, किसी की कोई क्लास क्लैश तो नहीं कर रही? तो हम ऐसा करते हैं कि कल शार्पली 5:30 पर शुरू करते हैं और ठीक 6:10 पे आपको छोड़ेंगे और वापस लॉग इन करेंगे और सीधे 6:50 पर आपको छोड़ दूंगा। Yes, sir. ठीक है, बाद में Yes, जरूरत sir. पड़ेगी तो रीअरेंज कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा टाइम सूट करेगा सबको कर लेंगे। तो मुझे मतलब केवल आपके पहले 2 घंटे मेरी क्लास है, उसके अलावा मैं सारे एडजस्टमेंट करूँ। ठीक है, Yes, sir. आज लिंक भेजूंगा, आप सब लोग को मेरी वेबसाइट पर एक अपना लॉगिन क्रिएट करना है, क्योंकि मैं 2 दिन बाद से आपको लगातार पेपर दूंगा फिजिक्स मैथ्स के करने के लिए। जो ऑनलाइन आप पेपर करेंगे सीधे रिजल्ट